अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गर्हम नाभिगच्छै। आदमी का व्यवहार धर्मार्जित होना चाहिए। कर्म के साथ धर्म होना चाहिए। आदमी प्रवृत्ति के बिना प्रायः रह नहीं सकता। शरीरधारी है तो प्रवृत्ति तो प्रायः चलती रहती है। तात्विक दृष्टि से बताऊं, 14वां गुणस्थान ऐसा है, अयोगी केवली गुणस्थान। साधना के लिए या मोक्ष तक पहुंचने के लिए 14 सीढ़ियां बताई गई हैं। 14वीं सीढ़ी है वह अयोग अवस्था की है। वहां प्रवृत्ति होती ही नहीं है, न मन की प्रवृत्ति, न वचन की प्रवृत्ति, न शरीर की प्रवृत्ति। इसलिए उसका नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। वहां केवल ज्ञानी तो व्यक्ति होता ही है, साथ में अयोगी भी बन जाता है। शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मेरु की तरह अप्रकंप अवस्था वाला बन जाता है। तो ऐसे महर्षि को तो छोड़ दें, बाकी लगभग प्रायः लगता है किसी न किसी रूप में प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। एक स्थूल प्रवृत्ति होती है, एक सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। स्थूल प्रवृत्ति को आदमी फिर भी रोक सकता है। किसी ने ध्यान कर लिया, शरीर को स्थिर, वाणी से अवाक मौन और मन की एकाग्रता या कुछ अमन की अवस्था, तो स्थूल रूप में तो आदमी प्रवृत्ति मुक्त बन जाता है। सूक्ष्म प्रवृत्ति चलती है, भीतर में रक्त संचार हो रहा है, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, हृदय की धड़कन हो रही है। तो ऐसी प्रवृत्तियां जो सूक्ष्म हैं वे चलती हैं। ऊपर से निवृत्ति है, भीतर में प्रवृत्ति है। तो ऊपरी जो प्रवृत्तियां हैं उनको रोका जा सकता है। फिर भी ऊपरी प्रवृत्तियां भी पूर्णतया तो हमेशा के लिए कैसे रुक जाएं। आदमी को खाना भी होता है, चलना भी होता है, शारीरिक काम भी करने होते हैं, बोलता भी है आदमी, तो प्रवृत्ति चलती है। अब ध्यातव्य बात यह है, यह प्रवृत्ति एक कर्म है। कर्म यानी प्रवृत्ति। अब कर्म के साथ आदमी धर्म को जोड़ दे, कर्म के साथ धर्म, तो आदमी का व्यवहार धर्मार्जित हो जाता है। अब प्रश्न है, कर्म के साथ धर्म को कैसे जोड़ा जाए? आदमी शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए अर्थार्जन करता है। गृहस्थ जीवन में पैसा बहुत उपयोगी होता है। अर्थ के बिना कठिनाई हो सकती है। एक होता है अर्थ, दूसरा है अर्थाभास। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है।
न्याय से कमाया हुआ अर्जित किया गया धन तो अर्थ है, अन्याय से उपार्जित धन अर्थाभास हो जाता है। कर्म के साथ धर्म को जोड़ने के लिए आदमी यह ध्यान दे कि मेरे पास अर्थ है या अर्थाभास है, मैं अर्थ का अर्जन कर रहा हूं या अर्थाभास का अर्जन कर रहा हूं। नैतिकता से धन अर्जित किया जाता है तो वह अर्थ होता है। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर हावड़ा जो भी आज आए हैं, मानो कि एक बड़े स्थान पर आ गए हैं और कुछ प्रवास के लिए आ गए हैं। पहले चल रहे थे, चलना सवेरा हुआ, चलो चलो चलो। अब थोड़ा सा मानो चलना 4 दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए एक पड़ाव की स्थिति है। वो रोज चलना अगली मंजिल के लिए, ऐसी बात के लिए थोड़े दिनों के लिए छुट्टी मिल गई है और एक अच्छे क्षेत्र में आए हैं। अहिंसा यात्रा में हम लोग 3 बातों का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना रखो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा न हो। कार्य में नैतिकता, ईमानदारी रखने का प्रयास हो और नशा मुक्ति, बीड़ी सिगरेट शराब आदि आदि नशीले पदार्थों का सेवन न करे आदमी। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आदमी अर्थार्जन में नैतिकता का ध्यान रखे तो मानना चाहिए कर्म के साथ धर्म कुछ जुड़ा है। जहां जीवन में अर्थ का या धन का ज्यादा महत्व हो जाए और इतना ज्यादा महत्व कि नैतिकता को तो मानो बहुत नीचे का स्थान मिले, पैसे को बहुत ऊंचे का स्थान मिले, तो फिर अर्थाभास वाली बात हो जाती है, हो सकती है। कर्म के साथ धर्म को जोड़ने के लिए आदमी को आर्थिक शुचिता, अर्थार्जन में नैतिकता का प्रयास रखना चाहिए। जहां पारदृश्यता हो, कहीं कोई लुकाव छिपाव कुछ नहीं, जो है सो सामने है। यह पारदृश्यता, पारदर्शिता शब्द काम आता है, मैं पारदृश्यता शब्द को ज्यादा अभी अच्छा मानता हूं। पारदृश्यता, तो अर्थार्जन में आदमी पारदृश्यता का प्रयास रखे, कहीं धोखा नहीं, वंचना नहीं, ठगी नहीं, स्पष्टता रहे, तो मानना चाहिए कर्म के साथ कुछ धर्म आ गया है। आदमी अहिंसा का प्रयोग करे, बात बात में गुस्सा करना अच्छा नहीं। एक बात को गुस्से में भी कहा जा सकता है, लाल पीला आग बबूला होकर भी कहा जा सकता है, और उसी बात को बड़े शांति से, मधुरता से, मृदुता से भी कहा जा सकता है। हम ऐसा प्रयास करें कि मैं अपनी बात को कैसे शांति से प्रस्तुत करूं, मुझे आवेश न आए। पारिवारिक जीवन में भी आदमी आवेश, गुस्से का वर्जन करने का प्रयास करे कि मेरी ओर से जहां तक हो सके किसी को तकलीफ न पड़े, मैं तकलीफ दाता न बनूं, मैं शांति दाता बनूं, चित्त समाधि दाता बनूं।
तो हम अपने व्यवहार में अहिंसा को जोड़ दें, सद्भावना को जोड़ दें। भले कोई किसी जाति का आदमी हो, किसी धर्म संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी भाषा का भाषी हो, भाषा, क्षेत्र, दल, संप्रदाय, जाति, इन आधारों पर आदमी आदमी से घृणा, नफरत या हिंसा का व्यवहार न करे। इस प्रकार जीवन में अहिंसा, सद्भावना रहती है तो मानना चाहिए कर्म के साथ कुछ धर्म जुड़ गया है। आदमी अपने जीवन में संयम का अभ्यास करे, नशीले पदार्थों से बचे, कि नशा नहीं, शराब नहीं, यह नशीले पदार्थों का परित्याग का संकल्प है जीवन में, तो मानना चाहिए कर्म के साथ धर्म जुड़ा है। इस प्रकार व्यवहार के साथ संयम, अहिंसा, नैतिकता, ये तत्व जुड़ जाते हैं तो हमारा व्यवहार धर्मार्जित या धर्म संपृक्त, धर्म युक्त बन सकता है, रह सकता है। इसके अलावा एक तो धर्म के लिए अलग से समय निकालना हो। वह तो मान लें किसी व्यस्त आदमी को समय ज्यादा न मिले, हालांकि समय निकालने का प्रयास हो तो निकल भी सकता है। सप्ताह में एक दिन शनिवार को सामायिक कर ले, सप्ताह में एक दिन शनिवार को शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का अभ्यास हो जाए तो बहुत ज्यादा समय निकालने की बात नहीं। उत्तर हावड़ा के तेरा पंथ समाज में शनिवार को शाम को 7 से 8 बजे के बीच सामायिक का क्रम चलता होगा। अच्छे ढंग से चलना भी चाहिए कि भले दुकान में भी करना पड़े, दुकान में, ऑफिस में, जहां कहीं सुविधा है कि शनिवार है शाम को 7 से 8 बजे के बीच आज सामायिक का प्रयास करें, सामायिक करें। धर्मस्थान में आ सके तो वह, वरना जहां है दुकान, ऑफिस, घर, शनिवार की शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास चले, एक धर्म की अच्छी साधना हो जाती है। ज्यादा सामायिक का समय, रोज सामायिक का समय न भी मिले तो आदमी प्रवृत्ति के साथ धर्म को इस रूप में भी जोड़ सकता है। जैसे भोजन करना है, अब भोजन तो करना ही है, अब भोजन में आदमी समता भाव रखे। कोई बढ़िया चीज आ गई भोजन में, ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भोजन के समय भोजन की ज्यादा प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। शांति में तो ठीक है, मिल गया, उपयोग करना होता है। प्रशंसा कर करके चीज नहीं खानी चाहिए, सरासरा के नहीं खाना चाहिए। कोई अनुकूल चीज नहीं, थोड़ी मन के प्रतिकूल भी आ गई तो भोजन को बिसरा करके निंदा नहीं करनी चाहिए भोजन की। अन्नम वही प्राणः, भोजन जो भी आ गया, इच्छा नहीं हो तो मत खाओ, नहीं छोड़ दो भले, पर निंदा नहीं करनी चाहिए भोजन की। अन्न की, भोजन की निंदा नहीं होनी चाहिए। तो न तो ज्यादा प्रशंसा करनी चाहिए भोजन की, न ज्यादा न निंदा करनी चाहिए, अपनी शांति समता में रहे। यह भोजन करते करते भी एक प्रकार से जो समता का अभ्यास है वह कर्म के साथ धर्म को जोड़ने की बात हो सकती है। आधा घंटा किसी आदमी से बात करनी है, आप किसी से बात करने के लिए गए, किसी की ऑफिस में गए, बात करें, यह देखें कि बात में मेरी जबान से कोई कटु शब्द न निकल जाए, यह ध्यान रखें। अभी बात में आवेश नहीं हो जाए, शांति रखनी है। यह शांति का प्रयास कर्म के साथ धर्म को जोड़ने की बात हो जाती है।
आदमी को चलना है, चलते चलते यह ध्यान दे ले मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु आकर मर न जाए। कोई जंतु जीव सड़क पर चल रहा है, मेरा पांव उसके ऊपर न पड़ जाए। चलना तो है ही, चलते चलते इतना ध्यान दे लिया तो मानो कि कर्म के साथ धर्म को जोड़ दिया गया। बिना अलग से समय निकाले चलते चलते भी धर्म हो गया। चलना है, चलते चलते दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर दिया। हम साधुओं का तो नियम है चलते समय बात न करें, चलते समय बातें नहीं। चलना है तो उसमें ध्यान रखो, बातें करना है तो चलना बंद करो और चलना है तो बातें बंद रखो। दोनों में एक काम करो, या चलो या बोलो। यह भाव क्रिया की साधना का प्रयोग है। चलते समय बातों में मस्त हो जाएंगे, फिर चलने में इतना ध्यान नहीं रहेगा, जीव हिंसा भी हो सकती है। भाव क्रिया एक ऐसा तत्व है जो कर्म के साथ धर्म को जोड़ने का प्रयोग है। परम पूज्य आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते थे। प्रेक्षा ध्यान का ही एक सूत्र है, एक तत्व है भाव क्रिया। जो कार्य करो उसी में दत्तचित्त हो जाओ, उसी में मन को लगा लो और कहीं मन न भटके, ऐसा प्रयास रखो। यह भाव क्रिया कर्म के साथ धर्म को जोड़ने का एक उपाय है। चलते समय चलने में ध्यान। साधु के लिए तो कहा गया इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरकारे उव उत्तेरियम रियाश्रे। कि साधु चले इंद्रियार्थान विवर्ज्य स्वाध्यायम पंचधा। इंद्रिय विषयों को शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनमें मन को मत लगाओ, स्वाध्याय भी मत करो। कोई साधु चलते चलते आगम का उच्चारण करे, यह गलत अतिक्रमण है। साधु चलते चलते कोई गीत गाए, नौकार मंत्र भी जोर जोर से बोले और चले, तो यह साधु के लिए आचार का अतिक्रमण। साधु को चलते समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। साधु मौन रखे, चलने में ध्यान रखे। तो वाचना प्रच्छना आदि आदि स्वाध्याय चलते समय साधु को नहीं करना चाहिए। और तन्मूर्ति बन जाए, गतिमय बन जाए, गति में मन को लगा दे, तो भावक क्रिया जीवन में आ जाए, तो कर्म के साथ धर्म को युक्त करने की एक बात हाथ में आ सकती है। तो हम अपने जीवन में अलग से समय निकालकर जितना कर सके धर्माभ्यास करें, बाकी जो प्रवृत्ति करें उसके साथ भी जितना संभव हो सके धर्म को जोड़ने का प्रयास करें। यह एक कल्याण का मार्ग है।